बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारे तमाम देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग ज़ीला। आज नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं शामी, बीफ की शामी बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है 1/2 kg। इसको मैंने अच्छे से धो के हड्डी के बगैर लिया है। हमने छोटे छोटे पीस कराए थे, बहुत बड़े पीस मुझे नहीं चाहिए थे। ये देखें इस तरह के। इसे धो के मैंने अपनी खूबसूरत सी हांडी में डाल दिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ साथ डालती भी जाऊँगी। ½ किलो हमने बीफ लिया था, ½ किलो मैंने चने की दाल ली थी, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था। अब ये इसके अंदर शामिल करूँगी। दाल हमने शामिल कर दी। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी एक बड़े साइज का प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा उन्हें छोटा कर लिया था। अदरक के टुकड़ों को मैंने लहसुन ऐसे ही डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर जाएंगे खड़े मसाले। जीरा है 1 टेबल स्पून, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 बल्कि बड़ी इलायची ली हैं, 3 टुकड़े दालचीनी के, 3 टुकड़े दालचीनी के थे, 2 बादियान के फूल हैं और लौंग हैं 6 से 7 अदद। ये इसके अंदर डाल। 4 हरी मिर्चें इसके अंदर साबित शामिल करूंगी। स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ददरी कुटी हुई लाल मिर्च का 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। चूल्हे को अब ऑन कर देते हैं। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तकरीबन इसे 25 से 30 मिनट लगेंगे दोनों चीज़ों को गलने में। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर में 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। ऊपर से इसे कवर कर देते हैं। फिर आपको 25 मिनट के बाद दिखाते हैं। चलें जी, आए चेक करते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने चम्मच हिलाया था अंदर। दाल हमारी गल चुकी है। आपको भी चेक करा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसे ज़्यादा हमें फेंटना नहीं पड़ेगा इमाम दस्ते में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको चेक करें। ये देखें, दाल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुकी है और हमारा गोश्त भी गल चुका है। अब चूल्हा बंद कर देती हूँ। मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ। इमाम दस्ते में चाहें या आप मिक्सचर जग में डाल दें। मैं मिक्सचर जग में ही डाल के बना रही हूँ। दाल हमारी बहुत ही अच्छे से गली हुई है। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, मैंने पेस्ट रेडी कर दिया है। अब इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इमाम दस्ते में इसको पीसा था। आप चाहें तो चॉपर मशीन में भी डाल सकते हैं। अब इसकी शामियाँ तैयार करते हैं, फिर फ्राई करते हैं। शामियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने एक अंडा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ½ पिंच के करीब। थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें जाएंगी, 1 पिंच। इसे फेंट लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमने अंडे को फेंट लिया है। अब हम चूल्हे के ऊपर पैन रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऑयल हमने डाल दिया है इसके अंदर, ये गरम हो जाए फिर हम अपनी शामी फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब हम एक शामी उठाएंगे, अंडे के अंदर डिप करेंगे इस तरह से, फिर हम अपना गरम ऑयल में इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों का ख्याल रखिएगा। इसी तरह मैं सारी डालती हूँ। इनकी अब साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से शामी हमारी बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारी फ्राई करती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके इनकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखें सारे फ्राई कर लिए हमने, डिश आउट भी कर दिया। माशाल्लाह से इनका कलर चेक करें, बहुत ही प्यारा कलर है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह लग रही है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।